राधे राधे। आप सभी लोग, आशा है स्वस्थ होंगे। मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए बहुत बहुत। अपने अपने घरों में जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हम लोग हर वीडियो में कुछ ना कुछ भगवत चर्चा, ज्ञान की चर्चा, दिनचर्या की बातें, जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, बहुत सरल भाषा में मैं आप लोगों से प्रयास करती हूँ कि आप लोग समझ सकें। तो इसी क्रम में जो हम लोगों से एक बात हमेशा से कही जाती है, आप भी अपने घरों में बच्चों से कहते हैं और हम लोग भी जब कथा करते हैं या किसी से पास बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग हमसे समस्या बताते हैं, तो हम एक सीधा सा, लगभग डॉक्टर्स भी सब एक उपाय बताते हैं, सभी लोगों को बताते हैं कि सबसे पहली बात है कि सुबह जल्दी उठना शुरू किया जाए। चाहे वो किसी भी तरीके से, डॉक्टर बताएंगे कि सुबह जल्दी उठो, सुबह सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है, आप व्यायाम किया करें, घूमा करें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। संतों के पास जाएंगे तो संत आपको बताएंगे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागो, भगवान का ध्यान किया करो, योग किया करो। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, एक ऐसा समय बताया गया कि ये संसार के समय से हटके हमारे सामने, एक संत तो बहुत सुंदर बात कहा करते थे, वे कहते थे कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। तो हम इस जरूरी तो नहीं कि इस जीवन में भगवान से जाकर मिल पाए, भगवान का दर्शन कर पाए, इतनी तो हमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें जो कर्तव्य देकर हमें यहाँ भेजा है, हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमें उनका पूर्णतः निर्वहन करना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो, और जब तक देखिए शरीर स्वस्थ नहीं होगा, किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा। अगर आपके शरीर में जरा सी भी कहीं खरोच भी आ जाए तो आपका दिन भर दिमाग वहीं जाता है। तो सुबह का समय बहुत कीमती है। अगर आप बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, आपकी दुकान है, बाजार में आपको सुबह 10 बजे दुकान खोलनी है, तो भी अगर आप रात को लेट दुकान से आते हैं तो आप सुबह 4 बजे ना जग पाते हैं, तो 4 बजे ना जगकर आप 5 बजे जग जाइए। 5:30 तक तो आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए, गृहस्थ जीवन में तो हम सब हैं, लेकिन गृहस्थी के कुछ ऐसे नियम हैं जो हम जानते तो हैं, लेकिन हम उनका पालन नहीं करते। इसका भी हमारे घर में बहुत बड़ा कारण है जो हम परेशान हैं। चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे पारिवारिक संबंधों में क्लेश हो, ये जो भी समस्याएं, कहीं ना कहीं जो हम त्रुटियां, जो गलतियां, अपराध हमसे हो जाते हैं, ये उनका भी कारण है। गृहस्थ धर्म में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत आवश्यक है। आपको सुबह 5 बजे तक आप लोग बिस्तर छोड़ दीजिए, और बिस्तर छोड़ने के साथ अगर आप विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धोकर, पहले तो जगकर पृथ्वी का ध्यान करें, पृथ्वी को नमस्कार करें, भगवान का ध्यान करें, और जो भी आपके गुरुजन हैं या जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, जो आपके मेंटोर हैं, आइडियल हैं, उनका ध्यान करके, सबको प्रणाम नमस्कार करके, सबसे पहले गर्म पानी पीकर आप फ्रेशन अप होकर, हाथ पैर मुंह धोकर, विद्यार्थियों को तो पढ़ाई, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जीवन में सबसे पहला कर्म भी यही है और धर्म भी यही है कि आपको अपनी जो विद्या आप अध्ययन कर रहे हैं, जो आपको कार्य मिला है, आपको उसको पूरी निश्चल भाव से, उसमें कोई कपट नहीं कि नहीं मैं ऐसे, आजकल तो बच्चों का थोड़ा चंचलता बच्चों में होती है कि चलो देख लेंगे, आएगा पेपर तब कर लेंगे, नहीं, पूरी साल आपको उसको तैयार करना है। तो सुबह अगर आप पूरा दिन कोई चीज पढ़िए और सुबह 1 घंटा आप पढ़कर देखिए, सुबह का वातावरण बड़ा शांत रहता है। आप रात भर के सोए हुए, आपके मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, मेंटली आपको कोई टेंशन नहीं होती, सुबह माइंड फ्रेश होता है। उस समय आप जब कोई चीज पढ़ते हैं,
तो आपको वो चीज जल्दी याद हो जाती है, बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती। तो विद्यार्थियों को तो सुबह जल्दी जगना इसलिए भी लाभकर है कि आप सुबह जगकर अपना जो भी पिछला आपका वर्क जो कल आपने पढ़ा था स्कूल में, कोचिंग में या घर पर, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, या कोई नई चीज आपकी पढ़ने की इच्छा है तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग बड़े हैं, महिलाएं हैं जो घर का काम करती हैं, तो देखिए बहुत सी महिलाएं, जब मैं उनसे एक बोलती हूँ कि सुबह जल्दी जगना, तो जगते तो सब हैं, माताओं का लगभग नियम होता है कि वो जल्दी जग जाती हैं। लेकिन एक समस्या जो वो लोग कहती हैं कि घर पे काम, तो देखिए घर के काम के लिए आपका सुबह 7 से लेकर 6:30 से लेकर दोपहर 12-1-2 बजे सारा समय है। लेकिन जो हमारे खुद के लिए समय है, तो आप सुबह जल्दी जगकर व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय बहुत स्वस्थ रहता है, हमारे मन के विकार नष्ट होते हैं। तो सुबह जगकर ज़्यादा नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा सुने, भजन चला लें। पहले की आप गांव का जो वातावरण था, मेरा तो इतना रहना नहीं हुआ, श्रीधाम वृंदावन में ही रहना हुआ, लेकिन गांव का जो वातावरण, आप माताओं को, जो लोग गांव से हैं वो जानते हैं कि जब माताएं सुबह झाड़ू भी लगाती थी तो भी वो भगवान का नाम लेती रहती थी, कुछ ना कुछ गुनगुना रही हैं। सुबह घर के बाहर चौक लगाकर दीपक लगाया जाता था। तो ये जो हमारे सनातन धर्म में जो दिनचर्या है, उसकी भी शुरुआत एक सात्विक ढंग से है, एक अनोखे ढंग से है कि सुबह सुबह इतना अच्छे से हमने अपने दिन की शुरुआत की है कि दिन भर बहुत शांत वातावरण, बहुत शांत मन, हमारी मानसिक स्थिति शांत रहती है। तो सुबह जल्दी जगने को जो हमसे कहा जाता है, उसका वैज्ञानिक और शास्त्रीय दोनों ही कारण बहुत मान्यता है कि आपको वैज्ञानिक तौर पे अगर आप सुबह जगते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है, और शास्त्रीय जो मान्यता संतों ने, ऋषियों ने बताई है कि सुबह जगकर सबको अपने अपने कार्य, जिनको जो कार्य मिला है, हम भगवान में रुचि रखते हो, दिन भर काम की वजह, शोरगुल, घर के कामों में फंसकर हम भगवान का ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो सुबह जो 1 से 1.5 घंटा हमारे पास समय है, वो हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हलचल किए भगवान का ध्यान कर सकते हैं। मन शांत है, आप भगवान की परिक्रमा लगा सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी जगना बहुत ज़रूरी है। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हर वर्ग के, हर श्रेणी के लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि सुबह जगना केवल बच्चों के लिए नहीं, आप बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो सुबह जगकर अपने समय का सदुपयोग करें, और शास्त्रों की बातों को, और जो हमारे आज के समय में तो रोग हर घर में है, तो जो डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं उन बातों का पालन करें। आप लोग भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। राधे राधे।